नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों में जाने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। स्मार्ट सिटी के नाम पर उदयपुर में हो रहा है लगातार धोखा, फिर भी मौन है शूरवीरों की धरती। मीथेन गैस के रिसाव पर क्षेत्रवासी बोले, नीचे से ऊपर तक हुआ है पैसों का बंटवारा। पत्नी को बदनाम करने वाला पति अभी भी सीखचों से दूर, सास ससुर ने भी नहीं छोड़ी कोई कसूर, बेटी होना बना अभिशाप। कलेक्ट्री के एक गेट से सौतेला व्यवहार क्यों? कौन सा विभाग शनिवार को भी खुलता है? सार्वजनिक करें जिम्मेदार। और वेदांता वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का हुआ रंगारंग आगाज, झीलों की लहरों पर हिचकोले खा रही है संगीत की धुनें। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे धोखे की। सावधान हो जाइए, सावचेत हो जाइए और सजग भी हो जाइए, क्योंकि उदयपुर शहर में अब कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं बचा जो आपके स्वास्थ्य जीवन को सुरक्षित रखने का दावा कर सके। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का ऐसा जाल फैला हुआ है कि शूरवीरों की धरती अब शूरवीरों की लगती ही नहीं है। आवाज उठाने वाले ही या तो एहसानों में दब गए हैं या उनके घर भी शीशे के हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जी हां, स्मार्ट सिटी के नाम पर उदयपुर में धोखे हो रहे हैं। यह बात उदयपुर न्यूज ने कई बार उठाई भी, कुछ विरोध भी हुआ, वह समय के साथ बंद भी हो गया। इसका ताजा उदाहरण सूरजपोल पर सीना ताने खड़ा एक ऐसा पार्क जिसका कोई औचित्य हो ही नहीं सकता और भविष्य में उसे तोड़ना ही पड़ेगा। इस पर भी शहर की चुप्पी किसी से छिपी नहीं है। रावजी का हाटा इलाके में सीवरेज के काम के दौरान कबाड़ के रूप में निकले लोहे के सामानों को स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ताओं द्वारा ही बेच देना, मतलब करोड़ों रुपए का सरकारी कबाड़ कोई और बेच रहा है और कोई कार्रवाई तक नहीं। फिर भी जनता चुप रही। शुक्रवार को तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सोचने मात्र से ही जहन में भय पैदा हो जाए, फिर भी जनता चुप रही। सबसे भीड़भाड़ वाले सकड़े इलाके घड़िया देवरा की सीवरेज से शनिवार सुबह तक मीथेन गैस का रिसाव होता रहा। यह गैस बहुत ज्यादा रिस्की और जानलेवा है। कुछ महीनों पूर्व सवीना इलाके में भी काम करते मजदूरों की मौत इसी गैस से हुई थी। सुबह से गैस का रिसाव हो रहा था। क्षेत्रवासियों की चिंताएं भी बढ़ रही थी, लेकिन निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देर रात 11 बजे तक गैस का रिसाव होता रहा। 3-4 फायर ब्रिगेड का उपयोग भी हो गया, लेकिन शनिवार सुबह तक भी यह सिलसिला जारी रहा। आप सोचिए, यह तो चलती रोड के बीच में हुआ। हो सकता है यहां से तो अनहोनी होने पर भी बचा जा सकता है, लेकिन सोचिए भीतरी इलाकों में अगर इस तरह का हादसा हुआ तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आइए आपको सुनाते हैं क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है। ये जो हादसा हुआ कल का सुबह 7 बजे जब यहाँ पता लगा तो भाई तेज शंकर जी को यहाँ बुलवाया। उन्होंने जब देखा तो सफ़ेद सफ़ेद गैस निकल रही, उन्होंने पारस जी को तत्काल फ़ोन किया तो उन्होंने लाइट वालों को भेजे कि कहीं धुआं निकल रहा है, देखो कोई वायर तो नहीं जल रहा है, और उसमें बदबू आ रही थी। तो लाइट वाले चेक करके कि नहीं, मोटर का कोई वायर नहीं जल रहा है। उसके बाद निगम बिल्कुल शांत बैठ गया, जाने कुछ हुआ नहीं है। यहाँ गैस का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। फिर जयशंकर जी आए, उन्होंने ढक्कन खोला, उसका वीडियो बना, और ये वीडियो जब अधिकारियों में फैला, हमारे जिलाधीश आनंद जी को जब उन्होंने देखा, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल संभागीय आयुक्त महोदय से बात की। उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को आदेश दिया, तत्काल जाके देखो। रात को करीब 7-7:30 बजे यहाँ फायर ब्रिगेड उनकी टीम आई और कुछ वैज्ञानिक वो भी आए। उन्होंने देखा मिथेन गैस है। आज बड़े शहर के अंदर घड़िया देवरा जो टूरिस्ट एरिया है, अगर एक तुल्ली उस गैस के ऊपर माचिस की गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा होता, इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। नगर निगम केवल एक खाना पूर्ति कर रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर
सीवरेज लाइन जो डाली जा रही है छोटे छोटे पाइप है, जबकि हम बार बार उनको निवेदन कर रहे हैं क्या पाइप की क्षमता को बढ़ाइए, क्योंकि यह चारों तरफ घाटियों का बहाव है। आप देख रहे हैं मोहल्ले में चारों तरफ गंदगी पसरी पड़ी है, अभी भी यहाँ बदबू है, मिथाइल गैस की बदबू है और ये जहरीली, ये जानलेवा है, जानलेवा है। ये तो प्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। जब रात को करीब 8 बजे से 11 बजे तक मैं खड़ा था, मेरा स्वयं का जीव निचलने लगा। मैंने वीडियो भी बनाया। दमकल के कर्मचारी जो बेचारे काम कर रहे थे, दूसरे कर्मचारी काम कर रहे थे, इनके पास कोई फर्स्ट एड का सामान नहीं था, ना मास्क थे। पानी डाल के कुछ केमिकल डाल के इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा था। सबसे बड़ा ये पूरी सीवरेज लाइन जो है, इसका नगर निगम के अधिकारियों को, एल&टी के अधिकारियों को ज्ञान ही नहीं है। कल रात को भी हमने चैम्बर इनको दिखाया गया, चैम्बर वहाँ से जुड़ा हुआ है, टानपोल दरवाजे के वहाँ भी इन्होंने जाकर चेक किया तो वहाँ पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्लॉक पर है चैम्बर, पुराने चैम्बर है। और यहाँ बता दूँ आपको 3 से 4 लाइनें डाली हुई क्षेत्र में, और केवल पैसा कमाना मुझे लगता है एक उद्देश्य ही रह गया। परिणाम आप स्वयं देख रहे हैं, आप स्वयं में खड़े हैं, अभी भी बदबू यहाँ समाई हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कम से कम 100 से 50 लोगों की मृत्यु होगी जब नगर निगम जागेगा, खाना पूर्ति करके फिर चुप बैठ जाएगा। क्योंकि जो कनेक्शन हो रहे हैं उसमें आउटलेट कहीं नहीं दिया है। मैं चाहूँगा भाई कमल जी दिखाए, पीछे आउटलेट बना हुआ है, पुरानी सीवरेज लाइन जो है उसका आउटलेट दिया हुआ है हवा में कि गैस निकल जाए, लेकिन इस सीवरेज में कहीं भी एक भी आउटलेट, आप चमनपुरा में जाके देखें, आप कालाजी गोराजी में जाके देखें, सारी जगह जिस दिन ये मिथाइल गैस घरों के अंदर एंट्री करेगी। कल रात को भी जिक्र मैंने इनसे किया था, जहाँ अधिकारी खड़े तो बोले हमने टी लगा रखी है। अरे भाई कौन सी टी? पानी के अंदर से तो बुलबुला दे के गैस निकलती है, और जब घरों के अंदर निकलेगी क्या दूरदर्शा होगी। पिछले दिनों चमनपुरा के एक मेरे साथी हैं, उनके घर में गया तो बोले यार बहुत बदबू आती गोपाल जी, मैंने तो सीवरेज के कनेक्शन को आउट कर दिया। और सफाई होती ही नहीं है, सीवरेज भरे के भरे रहते हैं। रोजाना आके साफ सफाई देख ले एक दफ़े तो कोई हादसा नहीं होगा। और बाकी ये फुल इतना इतना पानी भरा रहता है, यहाँ पे आने जाने वाले लोग छींटे आते हैं, निकल नहीं सकते हैं, जाम लग जाता है एक सेकंड में। हाँ ठेका दे रखा है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए का ये ठेका वो दे रखा, पर लेकिन इनके भी जिम्मेदारी थी कि अलग अलग चैम्बर रोजाना आके चेक करे। इतने आदमी लगा रखे हैं, खाली आके देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं पानी निकल जाता, सब कुछ हो जाता है। और फिर आके सब टीम फोटो वाले वगैरह सब आते हैं, हादसा सब बाद में होता है। क्या होता सर अगर कल कुछ क्या तो बड़ा हादसा हो जाता। होने के बाद क्या वहाँ मादड़ी में हुआ, 4 आदमी वो अंदर के अंदर रह गए, कुछ नहीं हुआ, 4 ही खत्म हो गए। फिर प्रशासन जगा क्या अब आए थे सवेरे, सब देख के गए रात को, कल सवेरे से ही लग रहे हैं लोग बाग। मेरी जानकारी में इसका मुख्यतः कारण एक ये भी है कि आज से 50-60 साल पहले जब राजा महाराजों के ज़माने में जब इस ओल्ड शहर में जब सीवरेज बनाई गई थी, आप पुराने सीवरेज को खोल के देखिए, उसकी चौड़ाई, लंबाई, उसकी गहराई और उसके अंदर जो पहले पाइप डाले गए थे, उन पाइपों के बनिस्बत आज जो एल&टी पाइप डाल रही है वो 25% है। पहले के समय में जनसंख्या का जो लोगों का जो रहने का जो हिसाब किताब था वो लोग कम थे। अब उदयपुर शहर की आबादी, उदयपुर शहर में इतना कंज्यूम बढ़ गया है, तो जिस हिसाब से उदयपुर की जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से एल&टी का काम नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं हम। और अब ये काम जिन वार्डों में आप काम हो चुका है, जैसे खांजी पीर है, कुछ वार्डों में काम हो चुका है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे अभी देखिए स्थिति यथावत वही बनी हुई है जो पुरानी थी, और उससे भी बेहतर, उससे भी ज़्यादा बिगड़ गई है। पुराने समय की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब अनपढ़ लोगों ने की है कहते हैं। हाँ, अभी सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी बात पढ़े लिखे से जहाँ 15 इंच का या 20 इंच का पाइप डाल रखा है, वहाँ आप 10 इंच का पाइप डाल रहे हो तो वो कैसे उसको करेगा। आज इस इलाके में इतनी सारी होटलें, इतनी सारी एक होटल के अंदर कम से कम 50-50 लेटरिन है, 50-50 टॉयलेट है, जो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ के लोकल निवासी भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंज्यूम जाएगा कहाँ।
वो सारी भराव क्षमता इन पाइपलाइनों की इनकी क्षमता नहीं है वो उसको इतना लोड उठा पाए। आप मैं परिणाम ये फेल है मेरे हिसाब से तो सर। अब ये तो होने के बाद पता पड़ेगा। ये तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ रही है। ये तो मेन रोड है, आप गलियों में जाइए, जहाँ ये रहते हैं उन गलियों में जाइए, उन चौकों में जाइए, लोगों को अपने पाँव में मतलब घूम मूत्र को लेके अपने घरों में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है। अपने यहाँ भी ले लो इतना। आप यहाँ पे देख लो सर कि ये पुराने सीवरेज से पानी निकल रहा है। आए दिन यहाँ गंदगी रहती है गणेश चौक में। ये गणेश घाटी मार्ग की यहाँ देखो नाली टूटी हुई है और गंदगी है। सवेरे बताया। देखो लोग आते हैं, पब्लिक को सुनाते हैं, बताते हैं, सब कोई सुनता भी नहीं है। हाँ सवेरे बताया था। हाँ गैस निकली थी यहाँ से, उससे क्या कहना चाहोगे? गैस के बारे में बता रहा हूँ मैं कि इसकी समय समय पे सफाई रहती रहे तो गैस नहीं निकलती। पुराने ज़माने में पहले लगी थी तो समय समय पे नगर निगम के कर्मचारी आते सफाई करते रहते, तब गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इन्होंने जब से नए काम शुरू, स्मार्ट सिटी काम शुरू हुआ है, तब से इन्होंने क्या है कि ओल्ड बाप को तो भूल गए और बेटे को याद किया नए चीज़ को। बाप है ओल्ड सीवरेज लाइन है, बेटा है न्यू सीवरेज लाइन स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी के चक्कर में घुस गए लोग और ओल्ड जो बाप को भूल गए। वो ओल्ड जो सीवरेज लाइन थी उसका काम करना बंद कर दिया इन्होंने। तो ये अंदर पुराना मलबा है जमा हुआ और गैस के आगे जाने का रास्ता नहीं है, चौक हो गया और गैस बन गई है। मैं दो तीन दिन से देख रहा था साहब, यहाँ गैस निकल रही है बहुत ज़बरदस्त। मैंने देखा हुआ वो मोटर जल गई दिखती है अंदर। थोड़ी देर तो ध्यान दिया नहीं, मोटर जल रही होगी। इनको फिर तेज शंकर जी को बुलाया हमने, कहा भाई ये देखो यार मोटर जल गई है, उनको बुला के लाओ। तो वो थोड़ा देखेगा, करंट आ जाएगा लोगों के। ये पता नहीं कि ये गैस निकल रही है। फिर बाद में एक दो अधिकारी आए, उन्होंने देखा कि ये तो कुछ नहीं है, अब धुआं निकल रहा, बंद कर दी लाइट वाइट। उनको भी पता नहीं कि ये गैस निकल रही है। फिर बाद में जाके सब आए लोग, देखा जांच की तो गैस निकल रही, उसमें बदबू आ रही थी ज़बरदस्त। फिर लोगों ने बुलाया, सब ऑफिसरों को फ़ोन वोन किए, आए। फिर कलेक्टर साहब ने इनको कहा तब आए, बाकी सो रहे थे सब आराम से और हम सब यहाँ घबरा रहे थे। कोई बीड़ी पीता हुआ कोई डाल गया अंदर तो विस्फोट हो सकता है या बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो अब क्या करो, कोई देखने वाला नहीं। बरसों की पुरानी लाइन पड़ी हुई है, जाम पड़ी हुई है। पंपों से तो सीवरेज चल रही है सर। पंपों से सर कोमल पारिक नाम है मेरा। ये सर नगर निगम का काम खाली ये रह गया कि सांप जाने के बाद में लाठी पीटती है वो और खाली हवल्ला करती है। ये जो सब देख रहे हैं नगर निगम की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। 30-35 साल होने के बावजूद अगर इस तरह की समस्या आती है क्षेत्रवासियों को, ये उनके लिए विफलता को समाधान है। उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसा काम है अगर नहीं कर पाते हैं। और जब नया काम किए हुए अभी तक उनकी रोडें आप देख सकते हैं अभी तक सही नहीं हुई है। उसके बावजूद अगर अभी हो सकता है 2 महीने के अंदर, तो आप सोचिए क्या काम किया होगा इन्होंने, किस तरह का पैसा लगाया है, क्या धांधलियाँ की पैसे के अंदर, क्या पैसा खाया, किसने पैसा खाया, नीचे से लेके ऊपर तक जो लगे हुए हैं सबने पैसा खाया इसके अंदर। सर गुणवत्ता तो आप देख रहे हैं, 2 महीने पहले जो काम किया उसके अंदर से मीथेन गैस निकल रही है। रात को अगर क्षेत्रवासी जागरूक नहीं होते, वो अगर अपने खुद के देख के अगर आगे से इनिशिएटिव नहीं लेते तो हो सकता था यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हो सकता था 50-25 लोग मरते यहाँ पे। तब भी नगर निगम की नींद नहीं खुलती, वो घोर निद्रा में सोए हुए हैं। उनको लगता है उदयपुर हमारे बाप का है, हम यहाँ पे राज करने के लिए पैदा हुए हैं। उदयपुर के लोगों को मूर्ख समझते हैं। वो सोचते हैं कि हमको वोट दे दिया है, हम 25-30-35 सालों से राज करते हैं और हम करते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को एक राजशाही समझ चुके हैं कि हम राजा हैं और लोग यहाँ के लोग मूर्ख हैं, हम उस पर राज करते रहेंगे। उसी मानसिकता के आधार पर नगर निगम काम कर रहा है सर। निस्तारण नहीं होना चाहिए कि इसके लिए सबसे पहले तो आपको रोजाना सफाई करनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिस तरह क्षेत्र में इस तरह का फंड होता है, फंड में एक अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए जो कि हर चीज़ को मॉनिटरिंग करे, सफाई कैसे चल रही है उसको ध्यान रखे। क्योंकि अभी आप जो इसको दिखाएंगे 2 दिन 3 दिन वो काम करेंगे, चौथे दिन वापस उनकी कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाएंगे, फिर कोई जागने वाला नहीं इस चीज़ के अंदर, और इसी तरह का वापस चलता रहेगा ये सीन। सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं, पूरा उदयपुर खोदा हुआ है सर। इन्होंने पिछले 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, जगह जगह खोदते हैं, डामर करते हैं, वापस खोदते हैं। कभी टेलीफोन लाइन वाला खोदता है, कभी कोई प्राइवेट कंपनी खोदती है, केवल रोडें खोदते हैं। ये रोड खोद के उसका टेंडर का पैसा खाते हैं, वापस रोड बनाने का टेंडर का पैसा खाते हैं, वापस नए को टेंडर करते हैं उसका पैसा खाते हैं। केवल पैसे खाने का और पैसे उगाने का काम चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है सर। ये शादी, निकाह, मैरिज, यह शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे 2 शख्सों का ऐसा मिलन जो जीवन भर साथ रहने की कसमों के साथ कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। इस रिश्ते की पीढ़ियां मिसाल देती है और यही रिश्ता भविष्य की नींव भी तैयार करता है। अगर इसी रिश्ते को तार तार करने के लिए एक घिनौने तरीके का उपयोग किया जाए जो माफी के लायक भी ना हो, तो क्या किया जा सकता है? जी हां, आज उदयपुर न्यूज आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी से रूबरू करवाने जा रहा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी।
अग्नि के सामने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाने वाला पति, आशीर्वाद देने वाले सास ससुर ही लज्जा भंग करने में लग जाएं तो उस बहू की क्या स्थिति होगी, जो अपना सर्वस्व छोड़कर ऐसे घर में आई है जहां किसी अश्लील फोटो पर उसका चेहरा लगाकर वायरल सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, उसके फोटो और फोन नंबर तक सोशल मीडिया पर वायरल करके एक रात की कीमत भी बताई जाती है। इतना ही नहीं, कलयुगी पति मनोज कुमार भाट ने पीड़िता के भाई को ऑडियो रिकॉर्डिंग तक भेजी है जिसमें वह साफ साफ कह रहा है कि अभी तो सिर्फ व्हाट्सएप पर वायरल किया है, अब तो हर जगह वायरल करूंगा। जैसे ही पीड़िता के फोटो वायरल हुए वह बेसुध और सदमे में है। पति सास ससुर ऐसा कर सकते हैं, उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब पीड़िता ने अधिवक्ता नरेंद्र जोशी के जरिए जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई के आदेश पर सूरजपोल थाना पुलिस ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2018 को मेरी शादी हुई 6 मार्च को। वो सबसे पहले बहुत झगड़ा करता था, थोड़ा बहुत जेवरात से। तेरे पापा ने थोड़ा पैसा भी नहीं दिया और कुछ भी जेवरात भी नहीं दिए, ऐसे झगड़े करते थे। तो धीरे धीरे तो भी मेरे पापा ने बर्दाश्त करके मुझे भेजा वहाँ। भेजा के लड़की हो गई तो वो लोग लड़की होते ही हॉस्पिटल में भी झगड़ा कर दिया। झगड़ा करते हो वो बावजूद कोई मेरे को लड़के को संभालने भी नहीं आया। 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए संभालने नहीं आया। मैं वहाँ गई, मेरे को झगड़ा भी नहीं हो रहा था, मैं वहाँ गई तो उन लोगों ने बोला कि मेरी लड़की नहीं चाहिए, इसीलिए मेरे को झगड़ा किया, मैं घर से बाहर निकाल दे। झगड़ा करके बाहर निकाल दिया। उनके बावजूद मेरे भाई के ऊपर गंदे गंदे वीडियो बना के डाल रहा। इस वजह अभी और भी धमकियाँ दे रहा है कि और भी मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, ऐसी धमकी दे रहा है। बात करने की कोशिश की क्या उनसे, क्या चाहता क्या है वो यही चाहता है मेरा फैसला चाहिए बस। क्या फैसला चाहिए? क्या पता, वो उनकी बात वही जानता है। वो इसीलिए मेरे को गंदा गंदा वीडियो बना रहा है बस। सर, मेरा नाम प्रकाश चंडालिया है। मैं पिछले 20-25 सालों से यहाँ उदयपुर में रहता हूँ और ये मेरी बहन है। इसकी शादी करवाई थी हमने 2 साल पहले, 6 मार्च 2018 को। भोपाल सागर के पास में लुनेरा गांव है, तो वहाँ पर इसकी शादी करवाई धूमधाम से। तो उसके बाद शादी कराई, उसके बाद में ही वो लड़का है जो थोड़ा इसको मारपीट भी करता और जेवरात के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करता। तो हमने जैसे तैसे कि वह घर बस जाएगा ऐसे करके इसको भेजा ससुराल, और ये ससुराल आती जाती रही, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। जब इसके एक बच्ची हुई तो सांवराजी हॉस्पिटल चित्तौड़ के अंदर बहुत भयंकर झगड़ा किया उन्होंने, और वहीं पर मार कूट करके और पापा मम्मी के साथ भी झगड़ा करा और वहाँ से चले गए। इसको अपनाया ही नहीं। फिर हमने 3 महीने बाद वापस इसको 20-25 दिन के लिए भेजा कि चलो कोई बात नहीं, परिवार है, जैसे तैसे हो जाएगा। तो उसके बावजूद 20-25 दिन ये रही, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मतलब इसके साथ मारपीट करके और वापस भगा दिया। और फिर धमकियां दे रहा है हमको हमारे व्हाट्सएप पे, इसके गंदे गंदे फ़ोटो, इसके एक नाइट के 1000 रुपये की रेट लगा करके, और हम 4-5 भाइयों के मोबाइल पर और एक ग्रुप बनाकर एसएस के नाम से, और उसमें इसके अश्लील फ़ोटो और इसके बिकनी पहनने वाले फ़ोटो, उस बिकनी पहनने वाली ड्रेस के ऊपर इसकी गर्दन लगा करके और फ़ोटो एडिट करके और हमारे बहन के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। और हमको धमकियाँ भी दे रहा है कि मेरे पास ओपन वीडियो भी है जो मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे, आप जहाँ चाहोगे वहाँ डाल दूंगा। आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, तुम्हारे में कितनी ताकत है वो मैं देख लूँगा। और इस वो छोटा मोटा काम करता है, कभी गुजरात जाता है, कभी कहाँ जाता है, छोटा मोटा काम धंधा करता है। और हम चाह रहे सर सरकार इसको अच्छे से अच्छा इसका जो न्याय है वो दिलाए, और कानून हमारी सहायता करे, हमारी हेल्प करे। हमारी बहन की इज्जत चारों तरफ फैल चुकी है, और अब हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन को न्याय दिलाए। हाँ, एसपी साहब के यहाँ हमने रिपोर्ट दी, कल इसको पेश करा, और एसपी साहब ने हमारी सुनवाई करी और उसके बाद में बोला कि आप सूरजपोल थाने जाओ, मैं कार्रवाई करवा दूंगा आपकी। सर, बहुत ही रिश्तों को सर्वसार कर देने वाली ये घटना है जब एक पति अपनी ही पत्नी के फोटो को उसके अंतर्वस्त्रों पर लाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल करता है, और वायरल करने के बाद उसकी कीमत लगा देता है। कुल मिला के अपनी पत्नी को वेश्यावृत्ति के धंधे में डालने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। और उस कुत्सित प्रयास में जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो ऐसी कई ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें इसने खुले रूप से धमकी दी है, यदि ज़्यादा करोगे तो इन चीज़ों को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और भी अलग तरीके से हम वायरल करेंगे। इस मामले में कल हमने रिपोर्ट बना के माननीय जिला पुलिस अधीक्षक को दी कि भारतीय दंड संहिता और IT एक्ट के अंतर्गत यह एक गंभीर अपराध है जिसमें कि 3 लाख तक के जुर्माने और 7 साल तक के कारावास तक का प्रावधान है। और इस मामले में जो साक्ष्य थे, बतौर साक्ष्य हमने उनको फोटोग्राफ्स को बंद लिफाफे के अंदर, क्योंकि उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, यह औरत की मर्यादा का सवाल है, तो हमने जब जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए तुरंत सूरजपोल पुलिस थाना को इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज करके तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। और मैं मानता हूं कि इस मामले में अगर तुरंत पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके अगर उसको कड़ी सजा नहीं दी जाती है और अगर ये जो पोस्ट है ये अधिक और वायरल होती है और यदि उसके पास और उसके मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें और पड़ी हुई है या यदि और यूट्यूब के माध्यम से वायरल करता है तो इस महिला के पास अपने सम्मान को खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचेगा और आत्महत्या तक के रास्ते पे निकलना पड़ेगा। इस मामले में मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि ऐसे मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले नए लोगों के लिए एक सबक बन सके, क्योंकि किसी भी मामले से इस मैटर को भी हम निर्भया कांड से लेकर या फिर डॉक्टर कांड जो हैदराबाद में हुआ उससे हम अलग तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। जिला कलेक्ट्री, जिले का प्रथम नागरिक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित कई सरकारी महकमों के आलाधिकारियों के कार्यालय यहीं पर होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकार के लाल फीता शाहों का कार्यालय एक ही जगह पर है तो दिन भर रेलम पेल तो लगेगा ही। लेकिन जब से सप्ताह में 5 दिन की व्यवस्था हुई है, भले ही अधिकारियों और कर्मचारियों को आराम मिला हो, लेकिन कलेक्ट्री के एक गेट को नहीं मिला है। आप सोच रहे होंगे यह कैसी खबर है, लेकिन खबर तो यह भी है कि आखिर शनिवार को कलेक्ट्री का एक दरवाजा बंद क्यों रहता है। या तो दोनों ही खुले रहें या दोनों ही बंद हों, और अगर एक खुला है तो मान सकते हैं कोई न कोई विभाग भी खुला होगा, और अगर विभाग खुला है तो जानकारी जनता तक पहुंचनी चाहिए कि शनिवार को यह विभाग खुला रहेगा ताकि जरूरतमंद अपनी समस्या का निदान शनिवार को भी करा सके। वैसे इस मामले पर निगम में अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से उदयपुर जिला कलेक्ट्री का पहला गेट अपना दुख और अपना दर्द बयां कर रहा है। शनिवार है और रविवार है, इस वजह से इस गेट पर ताला लगा दिया जाता है। यह है जिला कलेक्ट्री का पहला गेट। दूसरा गेट खुला रहता है। अगर ऑफिस बंद है, अधिकारी मौजूद नहीं है, तो दूसरा गेट क्यों खुला है? और अगर अधिकारी और समस्त जिम्मेदार मौजूद हैं तो पहला गेट क्यों बंद है? क्यों भेदभाव है इस गेट के साथ? हमने आपको कहानी बताई, इस गेट का क्या दर्द है, क्या बोलता है यह गेट, वो आप तक पहुंचाया। हमारे साथ अभी उदयपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार छोगालाल जी भोई हमारे साथ खड़े हैं। हम उनसे पूछते हैं उनकी नज़र में इस गेट को क्यों किया जाता है बंद शनिवार और रविवार को। भाई साहब, क्या कारण है, बता सकते हैं आप? अब गेट की जब बात है कि शनिवार की छुट्टी होती है और रविवार का भी संडे होता है, तो गेट खोलने से क्या मतलब है? क्या पता कोई गाय आ जाए, कुत्ते आ जाए। तो मेरी ज़्यादा जानकारी है कि जब ऑफिस ही छुट्टी का दिन होता है तो ऑफिस के, तो चाहे हिंदुस्तान के कोई भी ऑफिस देख लो आप, तो उनके गेट तो बंद ही रखते हैं। आज जो आप देख रहे हो कि एक गेट कोई खुला हुआ है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कई सारे संगठन यहाँ कोई ज्ञापन देने आए, तो हो सकता है कि किसी अधिकारी को लगा दिया होगा कि भाई कोई ज्ञापन देने आ रहा है, तो एक 2-4 गेट खुला, एक गेट खुला रखा होगा। मेरा आज की बात नहीं है, हमेशा शनिवार और रविवार को जब भी आप देखें, अगर आप इस रास्ते से निकलते हैं, आपको पता नहीं है आज वार क्या है, तो आप इधर मुंह करके देखें, अगर ये गेट बंद मिलता है तो समझ लें आज शनिवार है, और वो गेट खुला है शनिवार और रविवार को। अब या तो हाफ डे होता है इसलिए आधा गेट बंद है, आधा गेट खुला है, क्या कारण? नहीं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा कारण मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको गेट की जहाँ बात कर रहे हो, तो मैं गेट की यूँ कह रहा हूँ कि ये गेट मैं कम से कम 40, 50, 60 साल से देख रहा हूँ। जब अभी अंग्रेज़ लोग मेवाड़ स्टेट का राज था, अंग्रेज़ इसमें मेहमान बनते थे, उसके लिए ये था। लेकिन ये जो गेट की आप घूमटियाँ देख रहे हो, ये सीमेंट का टूटा हुआ है, और ये गेट यहाँ से बिल्कुल ही हेरिटेज नज़र नहीं आता है, मतलब खंडर का गेट। हम तो चाहेंगे आपकी न्यूज़ वाले से कि ये जो देखो ना, ये इसको क्लोज करो। क्या जिला कलेक्ट्री, जब हम कहते हैं कि उदयपुर स्मार्ट सिटी है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो इस कलेक्ट्री का ये जो देख रहे हो आप, इसको क्लोज करो। ये क्या सांकल से बांध रखा है और ये पूरा फट रहा है। या तो कलात्मक लोहे की छतरी होनी चाहिए, कलात्मक लोहे का मतलब पत्थर का दरवाज़ा होना चाहिए। तो गेट की जब बात करते हैं तो उदयपुर कलेक्ट्री का गेट
क्योंकि हमारी पूरी उदयपुर कलेक्ट्री हेरिटेज बिल्डिंग है। आप जब आप अंदर से जाकर देखते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े अंग्रेजों के ज़माने के हॉल बने हुए हैं। तो इसी गेट से सब लोग अंदर जाते हैं, चाहे कलेक्टर जाओ, मिनिस्टर जाओ, हम लोग आम जनता जाए। तो इस गेट को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है साहब आपसे यार। बिल्कुल आपका कहना सर बिल्कुल सही है कि जो हेरिटेज हमारे शहर के हैं उसको संजो के रखना चाहिए। उसी तरह से आज ये जो यहाँ पे क्षत विक्षत है इसको सही कर लिया जाना चाहिए बहुत जल्दी। लेकिन भाई साहब एक सवाल नहीं मिला, इसको बंद क्यों रखते यार? ये तो आप कलेक्टर से एडीएम सिटी से पूछो यार, मैं क्या कलेक्टर थोड़ी हूँ क्या? मैं तो पार्षद हूँ नगर निगम का। फिर भी आपकी नज़र से सर। अरे नज़र कहाँ है इसका उत्तरदायित्व तो कलेक्टर से पूछो, एडीएम से पूछे, थानादार से पूछो। जो ये थानादार को क्या कौन सा थाना पड़ता है? भोपालपुरा थाना पड़ता है, मुझे थोड़ी मालूम है। ये सारे थानाधिकारी अंदर चौकी लगी हुई है। मुझे क्या, मैं तो एक पार्षद बना हूँ और जैसे आप मीडिया वाले हो, आप भी मीडिया चलाते तो आप या तो पूछो, अपने को जानकारी नहीं है तो वैसे शनिवार को और संडे को ये बंद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखें ये थे छोगलाल जी भाई साहब, अब बिल्कुल अपने अंदाज से ही इन्होंने जवाब दिया है। और बात कर रहे थे हम कि ये गेट क्यों बंद रहता है, इसका जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन एक बहुत अच्छा सुझाव यहाँ पर आया है कि शहर की जो धरोहरें हैं उनको संजो के रखने का हम सभी का दायित्व है। कलेक्ट्री के गेट के बाहर जो ये गुंबज बने हुए हैं और कलेक्ट्री के अंदर वाला परिसर भी जहाँ भी हेरिटेज हैं उनको संजो के रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार भी इस पर ध्यान दें और इस गेट पर लगी हुई इन घुमटियों को भाई साहब के कहने पर ही सही पर सही ज़रूर करवा लें। उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल वसीटा के साथ अभिषेक जोशी। उदयपुर के युवाओं के लिए खुश खबर है। जी हां, अब जिले भर के छात्रों को मिलेगी जयपुर, जोधपुर और दिल्ली से कोचिंग संस्थानों के स्तर की शिक्षा। आपको जानकर खुशी होगी कि अब उदयपुर में संजीवनी एकेडमी उच्च स्तर का काम करने जा रही है। संजीवनी एकेडमी में अब देश और राज्य की नामी गरामी फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन और अध्यापन कराया जाएगा। इसके लिए संजीवनी एकेडमी की तरफ से रविवार को 9:30 बजे निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन भी किया जाएगा। संजीवनी एकेडमी की लाइब्रेरी सुविधा संभाग की सबसे बेहतरीन सुविधा है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपको जहां जाना है जाकर आइए, मैं यही हूं सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं। आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, LDC,
कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राजपुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratan Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। होलसेल क्लॉथ मर्चेंट संस्थान की ओर से शुक्रवार को नाइयों की तलाई स्थित तेरापंथ भवन में सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में संस्थान के संरक्षक हिम्मत सिंह बडाला को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने हिम्मत सिंह बडाला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस अवसर पर पारस सिंघवी, अजय पोरवाल, यशवंत आंचलिया, ताराचंद जैन, कुंतीलाल जैन, गणेश डागलिया सहित संस्था और चैम्बर्स के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर मंचासीन सभी अतिथियों ने संस्था की ओर से आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर अपने विचार रखे। होलसेल क्लॉथ मर्चेंट संस्थान के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम हमारे होलसेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के संरक्षक श्री हिम्मत सिंह जी बडाला को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पारस जी सिंघवी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसके तहत आज हमने उदयपुर में हिम्मत जी बडाला का सम्मान समारोह रखा है और चैम्बर के सारे पदाधिकारी, हमारे कपड़ा व्यापार के सारे पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के जो अध्यक्ष और महामंत्री हैं वो आए हुए हैं और उनका हिम्मत जी बडाला का हम स्वागत
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सीए फाउंडेशन और सीए इंटर नवंबर 2019 की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, जिसमें बडाला क्लासेस के विद्यार्थियों ने शीर्ष स्थानों पर कब्जा जमाकर एक बार फिर इतिहास रचा है। संस्था के निदेशक सीए राहुल बडाला ने बताया कि सीए फाउंडेशन में 11 विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय स्तर पर रैंक हासिल की है, जो अब तक का सर्वाधिक है। पुलकित मेहता ने 335 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक में 29वां, अनिशा श्रीमाली ने 335 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक में 29वां, सौम्या ने 335 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक में 29वां, इशिका जैन ने 330 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक में 34वां स्थान बनाया है। बडाला क्लासेस के कई विद्यार्थियों ने शीर्ष पर कब्जा जमाकर उदयपुर के श्रेष्ठ परिणामों को बडाला क्लासेस की झोली में डाला है। सौरभ बडाला ने बताया कि उदयपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीए फाउंडेशन के एक ही अटेम्प्ट के परिणाम में 11 ऑल इंडिया रैंक हासिल की हो। यह सीए में उदयपुर की बढ़ती गुणवत्ता का सूचक है। श्रेष्ठ परिणामों का सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है और बडाला क्लासेस के विद्यार्थी उदयपुर का नाम भारत में निरंतर रोशन कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से अभी परसों घोषित परिणामों में सीए फाउंडेशन व सीए इंटर के परिणामों में बडाला क्लासेस के छात्रों ने अखिल भारतीय स्तर पर 11 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करके अपने आप में इतिहास रचा। यह शायद उदयपुर के इतिहास में पहली दफ़ा होगा जब एक इंस्टीट्यूट से सीए फाउंडेशन परीक्षा में 11 ऑल इंडिया रैंक्स हैं। तो इसके लिए अब वह दिन दूर नहीं जब हम कह सकते हैं कि उदयपुर कॉमर्स नगरी के रूप में विख्यात हो रहा है। साथ ही सीए फाउंडेशन में करीब करीब यहाँ के लगभग 250 विद्यार्थियों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यह परीक्षा क्लियर करी, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। माई सेल्फ सौरभ बडाला, डायरेक्टर बडाला क्लासेस। सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा घोषित परिणाम में यहाँ के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया। यहाँ के 52 स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप क्लियर किया है, जिसमें से अब उदयपुर की जो प्रथम 4 रैंक होती है उसमें से 3 स्थान पर बडाला क्लासेस है। प्रथम स्थान पर बडाला क्लासेस के स्टूडेंट है, सेकंड रैंक पे बडाला क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं और बोथ ग्रुप क्लियर करने वाले 52 स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत करके बडाला क्लासेस का नाम गौरवान्वित किया है। मैं अपनी एआर का क्रेडिट बडाला क्लासेस फैकल्टी सभी को देना चाहूँगी एंड सभी ने बहुत मोटिवेट किया। यहाँ की टेस्ट सीरीज़ हमारा कोर्स ऑलमोस्ट जुलाई तक ख़त्म हो गया था। देन हमारे 3 महीने तक मॉक टेस्ट एंड काफ़ी सारे हमने टेस्ट दिए जो सिंसियरली दिए एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं टेस्ट से बार बार पढ़ाई होती रही। बाकी एंड मोटिवेशन सारे टीचर्स ने काफ़ी सारा राहुल सर का मेन मोटिवेशन, उन्होंने कहा था कि नहीं एआईआर तो तेरी आएगी एंड उन्होंने 12th से ही राहुल सर से काफ़ी हमारी रिलेशन थे, तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया एंड इनफैक्ट सभी टीचर्स ने 335 मार्क्स के साथ एआईआर 29 आई है। इसका मेन श्रेय तो बडाला क्लासेस को ही जाता है। यहाँ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैकल्टी रात को जग के भी हमारे क्वेरीज होती थी, तो रात को अगर आप एग्ज़ाम के पहले 12 बजे ही पूछो तो मैसेज पे अर्जेंट रिप्लाई आ जाता था और बहुत मोटिवेशन दिया है। इतना मतलब मेरे को खुद को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एआईआर आ जाएगी, पर इन लोगों को मुझ पर भरोसा था और साथ ही साथ पेरेंट्स और घर पे भी बहुत सपोर्ट मिला, उसकी वजह से ही आज ये एआईआर आ पाया। हमको बड़ा गर्व है आज की बडाला क्लासेस ने जिस तरह से सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में 1 महीने के अंदर 16 ऑल ओवर इंडिया रैंक दिया, जो अपने आप में एक इतिहास है। उदयपुर के इतिहास में कभी भी 2 या 3 बच्चे 1 साल के अंदर भी रैंक ऑल इंडिया रैंक नहीं लाते थे। आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पर उदयपुर एक कॉमर्स हब के रूप में पहचाना जाएगा। हमारे विद्यार्थियों ने दोनों ही ग्रुपों में इंटर और सीए में, इंटर के अंदर हमारे 4 में से 3 विद्यार्थियों ने ऑल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों से टॉप पोजीशन हासिल किया और करीब 400 विद्यार्थी सीए फाउंडेशन और इंटर के अंदर हमारी क्लासेस से पास हुए, दोनों ही ग्रुपों में पास हुए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ
कि हमारे यहाँ की फैकल्टी, हमारे यहाँ के स्टूडेंट को ये सारा श्रेय जाता है जिन्होंने बड़ाला क्लासेस के नाम को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया। धन्यवाद। उदयपुर में शनिवार को अखिल भारतीय प्रगति महिला एसोसिएशन के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। इस सम्मेलन से पहले एसोसिएशन की सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ विशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान CAA और NRC का भी विरोध दर्ज कराया गया। शहर के प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी इस रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं अपने संगठन का झंडा और CAA और NRC सहित केंद्र की नीतियों से जुड़े बैनर लेकर विरोध कर रही थी। रैली के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सम्मेलन में शामिल हुई महिलाओं से अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने का भी आह्वान किया। सम्मेलन में CAA और NRC के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया। वहीं रविवार को महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से महिलाएं उदयपुर पहुंची है। भारत के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 5वें संस्करण की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। पहले दिन पंजाबी, लॉक, रैप और हिप हॉप गायिका गिन्नी माही की प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों को गांधी ग्राउंड के मैदान पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया। इस वार्षिक महोत्सव में संगीत की कई शैलियों में भारत के अलावा फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका, ईरान, पुर्तगाल, रूस, स्विट्जरलैंड आदि देशों के संगीतकार शिरकत कर रहे हैं। इस महोत्सव में हर वर्ष लगभग 50,000 लोग आते हैं और यह विश्व भर की संगीत धाराओं का सुंदर एकीकरण है। शहर इंडिया के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने कहा कि यह महोत्सव केवल 4 सालों में एशिया के सबसे बड़े मंचों में से एक बन गया है, जो एक छत के नीचे संगीत की विभिन्न शैलियों की पेशकश करता है। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास विश्व के दुर्लभ संगीतकारों का लाइनअप है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें भारत में कभी देखा या सुना नहीं गया। वहीं शनिवार को अमरई घाट पर पहली प्रस्तुति भारत की सुधा द्वारा की गई। फतेह सागर की पाल पर दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक काफी मनमोहक प्रस्तुतियां हुई। वहीं शाम को गांधी ग्राउंड में 7 बजे से राजस्थानी फोक पर मामे खान, माली, फ्रांस के वेस्टर्न अफ्रीकन फोक ब्यूज की प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं उदयपुर में पहुंची हूँ, राजस्थान में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो हो रहा है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा और फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पर। और जिस तरीके से ऑडियंस का प्यार, जिस तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया था। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पर आए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सॉरी, उदयपुर में कब आए? मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ उदयपुर में इस बार और फर्स्ट परफॉर्मेंस है मेरी उदयपुर में। और मैं अर्ली मॉर्निंग ही आज पहुँची हूँ उदयपुर और थोड़ा टायर्डनेस की वजह से भी हो गया, बट बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल है जो 5वां एडिशन हम लोग कर रहे हैं। इस बारी का जो एडिशन है वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो थीम है इस बारी की, वी आर द वर्ल्ड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये संगीत जो है ये लोगों को जोड़ता है। जाति भेदभाव और कोई हो जो चीज़ अलग करती है मानव जाति को, उनको जोड़ता है ये। तो हमने इस बारी का फेस्टिवल जो है इसको डेडिकेट किया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसमें 13 देशों से नियरली 130-135 कलाकार आए हैं। और ये 3 दिन के लिए उदयपुर वासियों के लिए, बिकॉज मैं सोचता हूँ हमारे देश में पुणे, बेंगलोर, बम्बई में तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते थे, लेकिन 5 साल से उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक डेस्टिनेशन हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कलाकार जो सिर्फ उदयपुर में दिखते हैं और भारत में कहीं नहीं दिखते, तो ये अब एशिया का वन ऑफ द 3 बेस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो गया है।
से, कौन सी कंट्रीज से? देखिए इस बारी हमारे कर्डिस्तान से हैं, देन लेबनान से हैं, फ्रांस से हैं, स्पेन से हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से लोग आए हैं। तो ये जैसे कर्डिस्तान रीजन है, ये एक बहुत छोटा सा रीजन है, अभी तक देश भी नहीं है, वहाँ से हमने बुलाया है। सो आप ये देखिए ईरान से भी म्यूज़िक गाने आए हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सर एक तरफ तो अपने इंडियन म्यूज़िक को जो फॉरेनर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंडियन म्यूज़िक की थेरेपी को हॉस्पिटल के लिए भी काम में लेते हैं, जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो मॉर्निंग का सेशन है वो कहलाता है मेडिटेटिव सेशन। सो आप जो कह रहे हैं वो भारत में इस तरह का म्यूज़िक है जो कि मेडिटेटिव है। हमारे जैसे आदि शंकराचार्य के भजन हैं जो श्रीमती सुधा रघुरमन गाएंगी कल माझी के घाट पे, वो आप देखेंगे कि उससे दिल को कितनी सांत्वना मिलती है, उससे दिल को कितना सुकून मिलता है, ये आप देखेंगे सुबह के सेशंस में। उसी सेशन में ईरान और लेबनान से भी हैं। तो एक तरफ भारतीय संगीत है, दूसरी तरफ उसी तरह का मेडिटेटिव म्यूज़िक दूसरी कंट्रीज से भी है। तो ये वर्ल्ड म्यूज़िक है, इसमें इस देश के ऐसे देश के लोग आते हैं जो कि ख्याति प्राप्त करके सम ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक गायक और म्यूजिशियंस हैं। आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार सेवा संस्थान उपला गिरवा के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मंदिर प्रांगण पर किया गया। सुबह हवन पूर्णाहुति आरती के पश्चात कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। युवा संस्थान के अध्यक्ष योगेश सुथार ने स्वागत उद्बोधन में अभिनंदन के साथ समस्त समाज जन को शुभकामनाएं भी दी। शिक्षा, रोजगार आदि विषयों पर अधिक जोर देते हुए संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। संस्थान के सचिव गिरीश सुथार ने आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें कैरियर काउंसलिंग, ब्लड डोनेशन, स्वास्थ्य कैंप की जानकारी दी और बताया कि कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुथार समाज की ग्राम पंचायत लोयरा सरपंच श्रीमती प्रियंका सुथार, उप सरपंच मीनाक्षी सुथार, वार्ड पंच श्रीमती चंचल सुथार एवं ग्राम पंचायत बड़ी के वार्ड पंच विष्णु सुथार को भी सम्मानित किया गया। संस्थान कोषाध्यक्ष के द्वारा संस्थान कोष की जानकारी भी दी गई एवं दानदाताओं का आभार भी जताया गया। आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हमारे हाथीदरा मंदिर प्रांगण में जो आयोजन हुआ है, इसमें सर्वप्रथम हमने आरती और यज्ञ करके हुआ और चालू हुआ है। इसमें हमारी इसमें भोजन प्रसाद का भी प्रोग्राम रखा गया है जो चल रहा है पूरा दिन सभी समाज के लिए, जो आने वाले मेहमानों के लिए। और हमारे शिक्षा को बढ़ाने के समाज में प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है जो आज हमारे मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ है। इसमें हमारे समाज के गणमान्य लोग विराजमान थे और इस बार हमारे प्रतिभाओं में बच्चे की काफ़ी संख्या रही है। और इस बार पंचायतों के हमारे गाँव के जो इलेक्शन थे चुनाव में उनका जो देवनिर्वाचित जीत के आई सरपंच उप सरपंच उनका भी सम्मान किया गया। हाथीदरा लोयरा पंचायत से जैसे प्रेमचंद जी सुथार सरपंच बने हैं, उनका सम्मान किया गया। बड़गांव पंचायत से मीनाक्षी जी सुथार उप सरपंच बने, उनका सम्मान किया गया। चंचल जी सुथार। इसी तरह हमारा प्रोग्राम हर वर्ष हम ये करते हैं प्रतिभा और सम्मान। गत 3 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। प्रतिभा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत अच्छा कार्य। उदयपुर न्यूज प्रतिबद्ध संस्थान और दिग्गज प्रोडक्शंस की खास पहल अब शहर में रंग लाने लगी है। शहर के जागरूक लोगों ने इस मुहिम को अपने हाथों में लेते हुए अब जगह जगह पिंक सर्कल यानी कि सुरक्षा चक्र बनाकर शहर वासियों को इस सर्कल की महत्ता के बारे में समझाया जा रहा है। एक तरफ जहां फतेह सागर पर शुक्रवार को शहर के जागरूक पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने पिंक सर्कल बनाकर स्कूली बच्चों और सैलानियों को इस सर्कल के महत्व के बारे में जानकारी दी थी, वहीं शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रामपुरा में महिला सुरक्षा चक्र बनाकर प्रधानाध्यापिका सहित समस्त शिक्षकगणों, विद्यार्थियों व आसपास के क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया। इस तरह बिलू राणा स्कूल में प्रतिबद्ध संस्थान की अनुश्री तंबोली और शेल मथुरा
ने जागरूकता अभियान का आगाज किया। अनुश्री तंबोली ने बताया कि अब वह पूरे शहर में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर जाकर पिंक सर्कल यानी कि सुरक्षा चक्र बनवाएगी और महिला सुरक्षा के प्रति सभी को जागरूक करेंगे ताकि लेक सिटी क्राइम फ्री सिटी बनकर एक दुनिया में मिसाल बन सके। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियां। स्मार्ट सिटी के नाम पर उदयपुर में हो रहा है लगातार धोखा, फिर भी मौन है शूरवीरों की धरती। मीथेन गैस के रिसाव पर क्षेत्रवासी बोले, नीचे से ऊपर तक हुआ है पैसों का बंटवारा। पत्नी को बदनाम करने वाला पति अभी भी सीखचों से दूर, सास ससुर ने भी नहीं छोड़ी कोई कसूर, बेटी होना बना अभिशाप। कलेक्ट्री के एक गेट से सौतेला व्यवहार क्यों? कौन सा विभाग शनिवार को भी खुलता है? सार्वजनिक करें जिम्मेदार। और वेदांता वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का हुआ रंगारंग आगाज, झीलों की लहरों पर हिचकोले खा रही है संगीत की धुनें। उदयपुर न्यूज में अभी इतना ही। संभाग भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।